हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ डीके सर, और हम आज लेके आए आपके लिए जो कलाम की जो रीट की टेस्ट सीरीज है, यानी रीट मेंस की टेस्ट सीरीज है, उसका जो सेकंड टेस्ट होगा, जो आपकी मैं बता रहा हूँ बात है, जो आपकी कलाम की जो रीट मेंस की टेस्ट सीरीज है, आपकी कौन सी आपकी रीट मेंस की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, उसका जो माइनर टेस्ट 2 होगा, इसका जो माइनर टेस्ट 2 होगा, तो उस माइनर टेस्ट 2 में जो आपके करंट अफेयर्स आएगा, कौन सा आएगा आपका करंट अफेयर्स आएगा, करंट अफेयर्स आएगा। तो वो करंट अफेयर्स कौन से माह का आएगा, वो आएगा आपका मई माह का। कौन सा आएगा आपका मई माह का, यानी मई 2025 का टेस्ट नंबर 2 में कौन सा आएगा आपका मई का करंट अफेयर्स आएगा। जैसा कि हमने पहले किया था माइनर टेस्ट ए के लिए, माइनर टेस्ट ए के लिए कौन सा किया था हमने, माइनर टेस्ट में आपके आया था जून माह का। कौन सा माह का आया था, जून माह का। और हम कर रहे हैं देखो सिलेबस के अनुसार, किसके अनुसार करें हम, जो आपका कलाम का सिलेबस है, कलाम द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार, किसके द्वारा कर रहे हैं हम, पाठ्यक्रम के अनुसार कर रहे थे। ठीक है, पहला टेस्ट का जो रिस्पांस रहा बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है, जैसे हमने बुकलेट्स की एनालिसिस की थी, बुकलेट्स के एनालिसिस किया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। जो आपके फर्स्ट 90% की बात करूँ मैं, तो बहुत ही अच्छा। एक दोस्त ने मैसेज किया कि सर करंट के जो आपके करंट के अफेयर आए थे जून की, उसमें से मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, बाकी सारे सही है। मैंने बोला कि हमने तो जो किए हैं वो सिलेबस के अनुसार किए, पाठ्यक्रम के अनुसार किए, तो यहाँ से बाहर थोड़ी पूछेगा। पाठ्यक्रम दिया है तो पाठ्यक्रम से पूछेगा। हमने तो क्या किया, प्रैक्टिस किए। क्या किया हमने, प्रैक्टिस। ऐसी बात नहीं है कि आपके क्वेश्चन तो वो पूरे थे, आपके जितने भी जो कलाम ने क्वेश्चन दिए थे वो पूरे मैंने उन 50 क्वेश्चनों के अंदर करवाया था। दो तीन जिनमें से 4 क्वेश्चन थे वो तो आपके सीधे क्वेश्चन आए, बाकी आपके उनके जो थ्योरी बताई थी मैंने, आसपास की चीजें बताई थी, वहां से क्वेश्चन बनाए। तो हमारा तो लक्ष्य क्या था, हमारा तो लक्ष्य था आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। क्या था हमारा, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, ताकि हम क्या करें, अपना स्कोर अच्छा कर सके। यानी एमसीक्यू में प्रैक्टिस के अनुसार क्या होता है कि एमसीक्यू से हमारा जो कंटेंट होता है वो अच्छे से याद होता है। ठीक है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना हमारा उद्देश्य था। और आज हम शुरुआत करते हैं, जैसा कि हमने किया था माइनर टेस्ट एक के लिए, वैसा रिस्पॉन्स मिलता। उसके साथ साथ जो बुकलेट एनालिसिस की थी, जो जितने भी टॉपिक थे आपके, जो माइनर टेस्ट एक के लिए एनालिसिस था, आपका सिलेबस था, जिसको पूरा हमने पूरा विश्लेषण किया एमसीक्यू के माध्यम से, उसको तैयार किया, तो उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पूरे के पूरे क्वेश्चन अपने एनालिसिस थे। तो वैसे बात करें तो सिलेबस करें तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो बात करें, मैंने एक उस दोस्त को समझाया कि उस दोस्त कि आरपीएस में जो आपका जो अधीनस्थ बोर्ड आपका पेपर बनाएगा वो सिलेबस ही तो बनाएगा, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जैसा कि हमने किया है। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य एक ही है कि जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू की, उतना ज़्यादा हमारा स्कोर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और कल का पेपर बात करें, माइनर टेस्ट ए का एनालिसिस में करवा भी चुका हूँ यूट्यूब पर, जिन दोस्तों ने नहीं देखा देख सकते हैं। माइनर टेस्ट ए का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। 2-3 क्वेश्चन गलत भी बताए। ठीक है, गलत क्यों बताएं, ऐसा देखना है कि क्या आपने सच में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, या आपको मालूम है कि या नहीं है। क्यों बताएं, क्योंकि कलाम ने गलत माने हैं। ठीक है, तो उनका सोल्यूशन भी करेंगे, दोबारा हम उनका भी एनालिसिस करेंगे जब आगे इसका पार्ट 2 होगा ना, उस पार्ट 2 में मैं ये सारे क्वेश्चन वापस बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि कलाम भी 2 या 3 क्वेश्चनों का आंसर गलत मानता है, तो उसी आधार पर बताते हैं हम। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके कलाम शमशान की राजस्थान की मई माह की बुकलेट का एनालिसिस, यानी शुरू करें आपकी जो आपकी करंट अफेयर्स की बुकलेट है। किसकी बुकलेट, आपकी करंट अफेयर्स की बुकलेट। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। हमेशा अच्छे लेवल के आएंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन वहाँ पर आपको फैक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, हम तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा पूरा टॉपिक तैयार हो, उस आधार पर हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। तो देखो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि एमसीक्यू आपको अच्छे लग रहे हैं, इस तरह अच्छा लग रहा है, तो कमेंट में बताएं और इसमें क्या सुधार करना हो ताकि आपको और भी अच्छा बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवा सके। हमारा एक ही लक्ष्य है कि कंटेंट भी साथ साथ आपको उपलब्ध हो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी आपके साथ साथ हो, ताकि आपके जो रीट जो जनवरी में होने वाली है उसके लिए पहले ही आप 2 से 3 बार इतने क्वेश्चनों को एनालिसिस कर सको कि कैसे भी क्वेश्चन आए आप उनके लिए तैयार रहे। तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताया करें, आपकी कमेंट में बताने से कोई आपका पेमेंट नहीं करता है। ठीक है, तो ताकि उसमें सुधार मिले, क्योंकि कंटेंट का सुधार होगा वो आपके लिए होगा और उसका आधार आपके कमेंट ही होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताएं, ताकि आपके लिए आगे से और ज़्यादा बेहतरीन प्रयास करें। वैसे बात करें, ये आपकी मई जो करंट अफेयर्स है ये आपके रेट के लिए तो है ही है। इसके साथ साथ जो आपके सेकंड ग्रेड के कोई दोस्त तैयारी कर रहा है, तो सेकंड ग्रेड के दोस्त तैयारी कर रहा है, तो उसके भी मई का जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है उसके भी आपके मई का करंट अफेयर्स आएगा। तो उसके लिए भी क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार करते हैं तो इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है, बहुत चीज़ें हमारे को समझ में आ जाती है। ऐसी क्लास कंटेंट की जो करंट की क्लास आती है वैसे रोज भी आती है, बहुत से टीचर्स करते हैं, बहुत अच्छा करवाते हैं, लेकिन सिलेबस के अनुसार करते हैं ना, तो उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही अच्छे लेवल का लेके आया हूँ मैं, उसी प्रकार से जैसे पिछला क्या था। ये तो अपने टॉपिक आपके, तो राजस्थान की प्रमुख योजनाएं पढ़ेंगे, कार्यक्रम और अभियान। ठीक है, राजस्थान से संबंधित रिपोर्ट, मुद्दे और घटनाएं चर्चित, राजस्थान से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व, नियुक्तियां, पुरस्कार और खेल खिलाड़ी। हमेशा मैं इन
चारों टॉपिकों में से एक एक क्वेश्चन लेता हूँ ताकि 10-10 क्वेश्चन से एनालिसिस कर सके। जिनमें ज़्यादा है जैसे आपके इसमें ज़्यादा होंगे और संबंधित मुद्दे में वो आगे क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे 15 हो जाते हैं, जैसे 16 क्वेश्चन हो जाते हैं, 13 क्वेश्चन हो जाते हैं, रोज एक क्वेश्चन। जैसे आप पहले आपके माइनर टेस्ट एक ही एनालिसिस यानी जून मई के महीने में करवाया था, उसी प्रकार से हम करेंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, योजनाओं से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले तो ये देखो योजना कौन सी है आपकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना है। ठीक है, ये योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। बिल्कुल राइट, इसका प्रमुख उद्देश्य यही है। इंपॉर्टेंट है, आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। तो आपको उद्देश्य याद करना है कि बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना। कैसे लाना आपका, गरीबी रेखा से ऊपर लाना। ठीक है, प्रथम चरण में प्रत्येक जिले के 122 गाँव, यानी प्रत्येक चरण है इसका जो आपके राजस्थान के जो 41 जिले हैं, 41 जिलों की जो प्रत्येक जिले के 122 गाँवों को चुना गया है। उनमें कुल 5002 गांव चिन्हित किए गए। जो आपके कुल जिले हैं, कुल जिलों में कितने गांवों को चुना गया है, 120 गांवों को। ठीक है, और कुल गांव चुनने पर लक्ष्य रखा गया 5002 का। ठीक है, अभी कितने चुने आपके, 122 चुने, यानी प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में जिले कितने चुने आपके, 122। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, अभी एग्जाम हुई थी पीछे, इसमें पूछा जा चुका है कि गरीबी जो आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना है, इसके प्रथम चरण में कितने गांवों को चुना गया था। तो ये चुना गया आपके 122 गांवों को। सीधा क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बनेगा आपका कि प्रथम चरण में कितने गांवों को चुना गया। प्रथम चरण में ये क्वेश्चन आया था, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में कितने गांवों को चुना गया, कितने गांवों को चुना गया। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा और उसमें आपका आंसर था 122। कितने था आपका, 122, जैसा कि आपको कोड दिख रहा है। तो ऐसा फैक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। मेरा बताने का ये अर्थ था कि हमने जो अपना लिया है वो लिया हमने कौन सा, कोट आधारित। आपको ऐसा डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखो तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, चिन्हित परिवारों को 21,000 की आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भर कार्ड दिया जाएगा। बिल्कुल राइट, जो आपके चिन्हित परिवार है यानी कि जो आपके 122 गांव प्रथम चरण में या कुल 5002 गांव चुने जाएंगे, उनमें से जो आपके चुने गए उनको 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ साथ एक आत्मनिर्भर कार्ड भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, आत्मनिर्भर कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, योजना का वार्षिक बजट यानी जो आपका वर्ष 2025-26 के लिए कितना बजट चुनना है, 2025-26 के लिए बजट 500 करोड़ रुपए निर्धारित किया। नहीं, कितना निर्धारित किया आपका, और निर्धारित किया आपका 300 करोड़ रुपए। कितना निर्धारित किया आपके, 300 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो सही कथनों या कथनों का चयन कीजिए। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस योजना के अंदर चुना कैसे जाएगा, गांव को कैसे चुना जाएगा आपका, सर्वे किस परिवार को किस चिन्हित किया जाएगा, वो किया जाएगा जिला कलेक्टर के सामाजिक और आर्थिक पैरामीटर्स पर आधारित सर्वे के आधार पर। चुना कैसे जाएगा आपका, परिवार है, परिवार को चुना कैसे जाएगा, तो वो भी लिख लो साथ साथ, पूरी लाइनें याद हो जाएगी आपकी कि जिला कलेक्टर के अंतर्गत जो आपकी योजना है अंतर्गत जिला कलेक्टर के सामाजिक, जिला कलेक्टर के सामाजिक और आर्थिक पैरामीटर्स पर आधारित सर्वे के आधार पर सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसी मान लीजिए सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना के अंदर निर्धारित परिवारों को चिन्हित किस सर्वे के आधार पर किया जाएगा, किस सर्वे के आधार पर किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका सामाजिक आर्थिक पैरामीटर्स पर आधारित सर्वे पर। जो जिला कलेक्टर का जो सामाजिक आर्थिक पैरामीटर्स पर आधारित सर्वे पर। ये क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जा सकता है। यदि डीप जानना चाहिए अधीनस्थ बोर्ड तो ये आपका सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये योजना थी आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2025 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखो सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, सत्य असत्य कोट आधारित, इस प्रकार से मैं क्वेश्चन बनाता हूं ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखो ये आयोजन 9 से 18 मई 2025 तक हुआ। बिल्कुल राइट, ये आयोजन 9 से 18 मई 2025 तक हुआ।
यह आयोजन स्थल जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ। आयोजन स्थल कौन सा था आपका? जवाहर कला केंद्र जयपुर था। ये भी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। कुल बिक्री 5.50 करोड़ रुपए थी, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। कुल बिक्री कितनी थी आपकी? कुल बिक्री की बात करें, कुल बिक्री कितनी थी? तो कुल बिक्री थी आपकी 4.10 करोड़ रुपए। कितनी थी आपकी? 4.10 करोड़, ठीक है। आयोजक सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सरकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड कौन फेड थे? बिल्कुल राइट। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपका कि इसके आयोजनकर्ता कौन थे? ये तो सहकारी विभाग थे और राजस्थान सरकार उपभोक्ता संघ लिमिटेड यानी कौन फेड थे, ठीक है, ये आयोजन करता थे। हमें क्या पूछा था? असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, असत्य कथन हो जाएगा। वही साथ साथ बात करें इसकी टैगलाइन क्या थी, टैगलाइन की बात करें, इस मसाला मिल रहा है कि टैगलाइन क्या थी? तो टैगलाइन थी आपकी मसालों की खुशबू से महकेगा जयपुर, मसालों की खुशबू से महकेगा जयपुर, महकेगा अपना जयपुर। तो ये इसकी टैगलाइन थी। वहीं बात करें इसको जो बिक्री में और रही संस्थाएं, बिक्री में और यहाँ पर बात कर लेता हूँ, साथ साथ पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ। जो बिक्री में जो संस्थाएं अव्वल रही थी, अव्वल संस्थाओं की बात करें हम, तो देखो प्रथम स्थान पर कौन सी रही आपकी? प्रथम स्थान पर ये आपकी स्थान प्रथम की बात करें तो प्रथम की बात करें तो संस्था श्रेणी में तो कौन रही? यहाँ पर श्रेणियां बांट देता हूँ। यहाँ पर संस्था श्रेणी में रही आपकी कॉन्फेड, संस्था श्रेणी में कौन सी रही आपकी? कॉन्फेड, कॉन्फेड अव्वल रही, ठीक है। वही आपकी दूसरी श्रेणी कौन सी थी आपकी? जिला भंडार उपभोक्ता श्रेणी, जिला उपभोक्ता भंडार श्रेणी की बात करें तो इसमें कौन सी थी आपकी? कोटा जिला। कौन सा जिला आएगा आपका प्रथम स्थान पर? कोटा जिला, ठीक है। वही तीसरी श्रेणी कौन सी थी आपकी? तीसरी श्रेणी थी आपकी क्रय विक्रय समिति श्रेणी, क्रय विक्रय समिति श्रेणी। इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? मथानिया। कौन सी आ जाएगा आपका? मथानिया। तो तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अव्वल बिक्री में अव्वल रही संस्था में प्रथम स्थान पर कौन सी संस्था रही? ऐसा पूछा कि आपकी संस्था श्रेणी में कौन था? तो कॉन्फेड था। कौन था? कॉन्फेड। और जिला उपभोक्ता भंडार श्रेणी में कौन आपका? कोटा है। फिर क्रय विक्रय समिति श्रेणी में कौन आएगा आपका? मथानिया आएगा। कौन आएगा आपका? मथानिया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही दूसरा बात करें हम लेआउट श्रेणी पूछे, कौन सा आपका? लेआउट श्रेणी में देखो आपका क्वेश्चन आ जाए आपके लेआउट श्रेणी, सभी कर लेते हैं जब कर रहे हैं। तो लेआउट श्रेणी को भी कितने श्रेणियों में बांटा गया था? आपके 3 श्रेणियों में, जैसे कि आपकी दे रखी है। पहले मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। संस्था श्रेणी की बात करें तो संस्था श्रेणी में आपका आएगा अपेक्स बैंक। कौन आएगा आपका? अपेक्स बैंक, ठीक है, पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन। दूसरा वही आपका है जिला उपभोक्ता की बात करें तो उदयपुर जिला आ जाएगा, सॉरी हाँ उदयपुर जिला आ जाएगा। जिला उपभोक्ता भंडार श्रेणी में, भंडार श्रेणी में बात करें तो कौन आ जाएगा आपका? उदयपुर आ जाएगा। और तीसरा वही आपका क्रय विक्रय की बात करें, क्रय विक्रय की तो कौन सा जिला आ जाएगा? कौन सी आ जाएगा जिला आपका? नागौर। दोनों श्रेणियां बता दी मैंने। जो आपके सहकारी, जो आपके राष्ट्रीय सहकारी मसाला मिला था, इसमें 2 श्रेणियां बांटी गई थी। ये तो बिक्री में अव्वल संस्थाएं, दूसरा तो आपका लेआउट श्रेणी। तो लेआउट श्रेणी में आपकी संस्था में पूछे तो अपेक्स बैंक, और वही पूछे आपकी संस्था श्रेणी में आपकी प्रथम स्थान बिक्री में अव्वल कौन सी रीति आपकी? कॉन्फेड। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी आपके किसी न किसी एग्जाम में। जो अभी अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम हुई थी जून के अंदर, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है। यह आयोजन हुआ था आपका 9 से 18 मई 2025 को। आयोजन स्थल अपना जवाहर कला केंद्र जयपुर था, ठीक है। आयोजक में कर्ता कौन थे आपके? सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखो पीछे असत्य पूछा, अब सत्य पूछा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमें सत्य कथन जानना। तो इसका आयोजन 5 से 8 मई 2025 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में हुआ? नहीं, तो यह आयोजन हो जाएगा। तो इसका आयोजन हुआ था आपका 4 से 6 मई। कब हुआ था आपका? 4 से 6 मई 2025 को। कहाँ पर हुआ था आपका? स्थल कौन सा था आपका? स्थल पूछे आपका, तो स्थल था आपका जयपुर कन्वेंशन सेंटर, जयपुर कन्वेंशन सेंटर, जयपुर कन्वेंशन सेंटर। और कहाँ पर है ये आपका? जयपुर के अंदर ही है, ठीक है, कभी दूसरे जिले में मत कर देना।
यह 15वां संस्करण था और आयोजन FICCI, ठीक है, तथा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया। तो यहाँ पर देखो ये 15 संस्करण नहीं था, कौन सा था आपका 14वां संस्करण था। कौन सा था आपका 14वां संस्करण था। और इसका आयोजन आपका FICCI तथा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय थे तथा और साथ में कौन था, और साथ में था आपका राजस्थान केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय था एक, तो इसके साथ साथ एक राजस्थान पर्यटन मंत्रालय भी, यानी 3 थे आपके, एक तो FICCI, ठीक है, और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और आपका राजस्थान पर्यटन मंत्रालय, क्योंकि केंद्र और राज्य में अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये तीन संस्थाएं थी और 14वां संस्करण था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें 50 से अधिक देशों के लगभग 280 विदेशी टूर ऑपरेटर शामिल हुए, बिल्कुल राइट। इसमें 50 से अधिक देशों के लगभग 280 विदेशी टूर ऑपरेटर शामिल हुए, बिल्कुल राइट। तो ये आपका सही हो जाएगा। हमें क्या बचा, सत्य। तो ऑप्शन नंबर 3। उद्घाटन समारोह में हाउ टू प्रोमोट डोमेस्टिक टूरिज्म इन इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई। देखो उद्घाटन के समारोह में बात करें तो यहाँ पर देखो आपके अंतराला बेल से तो रिपोर्ट जारी की थी। कहाँ से की थी रिपोर्ट जारी, यहाँ पर लिख दो। रिपोर्ट जारी होती है आपकी अंतारा जबलबाग जयपुर से, अंतारा जबलबाग, और एक यहाँ पर आपके उदयपुर से, सॉरी जयपुर से। कहाँ से, जयपुर से। तो यहाँ से रिपोर्ट जारी होती है। उस रिपोर्ट का नाम क्या था, वो था आपका हाउ टू ग्रो इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया, ठीक है, ये इस रिपोर्ट का नाम था। तो रिपोर्ट का नाम पूछ ले कि जो रिपोर्ट जारी हुई थी वो थी आपके अंतारा जबलबाग जयपुर से, और इस रिपोर्ट का नाम क्या था, हाउ टू ग्रो इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया। तो ये आपकी शीर्षक नहीं थी, ये आपका शीर्षक था इसका। इससे रिपोर्ट का शीर्षक पूछे तो ये था आपका, ये नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकसित कृषि संकल्प अभियान के कथनों पर विचार करना है हमें। तो पहला दे रखा, देखो इस अभियान का आयोजन 29 मई से 12 जून 2025 तक किया गया, बिल्कुल राइट। कब किया गया आपका 29, यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, शुरुआत हुई थी आपकी 29 मई को, शुरुआत हुई थी इसकी कब आपकी 29 मई को, ठीक है। किसने किया था आपके, इसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी ओडिशा से किया था। तो ये आपकी 29 मई को किया था, कब, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, पूरी ओडिशा से। किसने किया था आपके, पूरी ओडिशा से। अभियान के अंतर्गत देश के 500 से अधिक जिलों के लगभग 1 करोड़ किसानों को वैज्ञानिक दल पहुंचे नहीं। अभियान के अंतर्गत बात करें, अभियान के अंतर्गत लगभग 700 से अधिक जिलों के 700 से अधिक जिलों के लगभग 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ किसानों तक, 1.5 करोड़ किसानों तक कितने वैज्ञानिक पूछेंगे, वैज्ञानिक की बात पूछे तो कितने वैज्ञानिक पूछेंगे, तो वैज्ञानिक पूछेंगे आपके 2170 वैज्ञानिक दल, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभियान के अंतर्गत 700 से अधिक जिलों के 1.5 करोड़ किसानों तक कितने वैज्ञानिक दलों की पहुंच होगी, तो 2170। कैसा कोट पूछेगा यहाँ पर ऐसे अभियान वगैरह योजनाएं वगैरह है, यहाँ पर कोट ही आएगा। कैसा आएगा आपका, कोट ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। आज तक कोट ही आ रहा है क्योंकि अभी नवीनतम पैटर्न के अनुसार यहाँ से कोट ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोट के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे याद करना 700 से अधिक जिले थे और 1.5 करोड़ किसानों तक पूछेंगे। इस अभियान में देश भर के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों ने भाग लिया। तो देश अपने भी याद हो गया साथ साथ कि देश भर के सभी 721 विज्ञान केंद्र, यानी देश में कितने आपके टोटल 731 विज्ञान केंद्र है। कितने आपके 731 विज्ञान केंद्र, और इसके साथ साथ जो आपके ICAR है कि सभी 113 संस्थान, ICAR के अधीन जो सभी 113 संस्थान है ना, कितने आपकी 100 संस्थान, ठीक है, इन्होंने भी भाग लिया था। सभी 113 संस्थानों ने और 731 कृषि विज्ञान केंद्रों ने भाग लिया था। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा आपका। तो हमें क्या पूछा है, सही कोड पूछा है। तो सही कोड कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सही कोड हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें तो आपका देखो विकसित कृषि संकल्प अभियान है, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 29 मई को और आपके शिवराज सिंह चौहान ने की थी पूरी ओडिशा से। इस अभियान के अंतर्गत आपकी
सौ से अधिक जिलों के लगभग 1.5 करोड़ किसानों तक वैज्ञानिक पूछेंगे आपके 2170। और इसमें आपके सभी विज्ञान के अंदर यानी कृषि विज्ञान के अंदर आपके 731 ने भाग लिया। इसके साथ साथ जो आपके ICAR के अधीन जितनी भी संस्थाएं, जैसे आपके 113 संस्थाएं हैं, उन्होंने भी इसमें भाग लिया। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देखो हमारे राजस्थान के संकल्प में सर कैसा आएगा क्वेश्चन फिर। तो राजस्थान के संकल्प में याद देखो अपने राजस्थान के संकल्प में बात करें तो राज्य स्तर पर शुरुआत की बात करें, राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर शुरुआत की थी इसकी, तो राज्य स्तर पर शुरुआत किसने की थी आपकी, ये शुरुआत हुई थी आपकी 29 मई को। कब हुई थी आपकी, 29 मई को, ठीक है। और किसने की थी आपकी, भागीरथ चौधरी, किसने की थी आपकी, भागीरथ चौधरी। और भागीरथ चौधरी कौन, आप सभी जानते हैं कौन है भागीरथ चौधरी, केंद्रीय मंत्री, ठीक है। ठीक है, कहाँ से की थी आपकी, राजस्थान में। राजस्थान की बात करें कहाँ पर की थी आपकी, रलावता। और रलावता कहाँ पर पड़ता है आपका, रलावता पड़ता है आपका अजमेर के अंदर। तो ऐसा पूछे कि आपके विकसित कृषि संकल्प अभियान की राजस्थान में शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो राजस्थान में शुरुआत हुई थी आपकी रलावता अजमेर के अंदर। कहाँ से हुई थी आपकी, रलावता अजमेर के अंदर, ठीक है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की बात करें तो हम 2959 गाँव के गाँव, ठीक है, में चलाया गया। और 2959 गाँव कौन से थे आपके, सभी जिलों के, यानी सभी जिलों से चुने गए, सभी जिलों से चुने गए 3959 गाँव में यह अभियान चलाया गया। और इससे कितने किसान लाभान्वित हुए, किसान की पूछे कि किसान कितने लाभान्वित हुए। तो किसान की बात करें, किसान की बात करें जो आपकी क्या हुए, आपके लाभान्वित, तो कितने किसान लाभान्वित हुए यहाँ से, ये होते हैं आपके 7.90 लाख। तो राजस्थान के संदर्भ भी आपको याद कर लेना। तो राजस्थान के संदर्भ में क्या बात होगा आपका, यहाँ पर पूछे कि विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 राजस्थान में कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, रलावता अजमेर से। कहाँ से हुई आपकी, रलावता अजमेर से। किसने की आपकी, 29 मई को भागीरथ चौधरी ने, ठीक है। इसमें राजस्थान के सभी जो आपकी 41 जिलों के चुने गए आपके 3959 गाँवों के किसानों की बात करें 7.90 लाख लोग इससे लाभान्वित हुए, यानी किसान लाभान्वित हुए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केंद्र से भी पूछा जा सकता है संबंधित, और आपके राजस्थान से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी योजनाओं का एक कोट बन सकता है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रधानमंत्री के 22 मई 2025 के बीकानेर दौरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। पहला दे रखा है, इस दौरे में 26,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। बिल्कुल राइट। कितनी आपकी, 26,000 करोड़ योजनाओं का, ठीक है। प्रधानमंत्री ने 103 पुनर्विकसित अमृत भारतीय स्टेशनों का उद्घाटन किया। कितना आपका, 103, जिसमें से राजस्थान कितने थे आपके, 8 थे। और राजस्थान के 8 की बात करें तो 8 को 8 आपकी याद होनी चाहिए, जैसे आपका देशनोक, ठीक है। मैंने बताया था आपका कि पहले देशनोक माताजी की गई बीकानेर, ठीक है, पहले क्वेश्चन करवाया है मैंने सेकंड ग्रेड में। और फिर आपका गोगामेड़ी गई आपकी गोगा जी की, गोगामेड़ी कहाँ पर आपके, हनुमानगढ़ के अंदर। फिर तीसरा आपका गया बूंदी, बूंदी खाई आपके गोगामेड़ी जाकर क्या खाई, बूंदी खाई। याद करने की ट्रिक है, देखो देशनोक माता जी गए, माता जी के दर्शन करने के बाद गोगा जी गए, गोगा जी जाने के बाद भूख लगी तो क्या खाई, बूंदी खाई। और बूंदी खाने के बाद बोले कि अब मांडलगढ़ चलते हैं। कहाँ पर आपके, मांडलगढ़ चलते हैं। मांडलगढ़ कौन सा, भीलवाड़ा, मांडलगढ़ चलते हैं। फिर मांडलगढ़ से 5वें नंबर आया अपने गोविंदगढ़। और गोविंदगढ़ कौन सा आपका, कभी जयपुर मत कर देना, अलवर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अलवर याद करना। और फिर आपने छठा था आपका मंडावर, मंडावर महुआ, ये कहाँ पर पड़ता है सर, दौसा के अंदर, ठीक है। इस रोड के ऊपर चले। और फिर आपकी शेखावटी आ गया आपके साथ में, फतेहपुर शेखावटी, फतेहपुर शेखावटी सीकर। और वापस चले गए 8 नंबर पर राजगढ़ अलवर। देखो वहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि अलवर आपका अजमेर के अंदर भी है, राजगढ़ आपका चूरू के अंदर भी है, अलवर के अंदर। ये जिले इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि अलग अलग जगहों के आपके अलग अलग नाम है। आपके राजगढ़ चूरू में भी पड़ता है, अजमेर में भी पड़ता है, आपके अलवर में भी है। तो ये आपके 8 स्टेशन है जो राजस्थान की इस योजना के अंदर सम्मिलित किए गए। इस अवसर पर बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। और चूरू सादुलपुर रेल लाइन 58 किलोमीटर की आधारशिला रखी गई। बिल्कुल राइट। जो आपकी चूरू सादुलपुर है आपकी, जो आपकी 58 किलोमीटर की आधारशिला रखी गई, ठीक है। और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री ने उदयपुर हिम्मतनगर रेल लाइन विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। बिल्कुल राइट। इसके साथ साथ जो आपकी राष्ट्र को समर्पित बात करें आपकी, जो आपकी विद्युत रेल लाइन है, आपकी विद्युतीकरण रेल लाइन है, इसमें से बात करें हम, जैसे आपकी सूरतगढ़ फलोदी वाली एक तो थी, सूरतगढ़ से फलोदी, ठीक है। और भी आ जाएगा आपकी फुलेरा से डेगाना, फुलेरा से डेगाना, कोई भी एक पूछा जा सकता है। उदयपुर से हिम्मतनगर आ चुकी है आपकी।
फलौदी से जैसलमेर, फलौदी से जैसलमेर लाइन, इसका भी क्या किया गया, आपका विद्युतीकरण किया गया। और आपकी समदड़ी बाड़मेर, समदड़ी से बाड़मेर, तो ये रेल लाइनें थी जिनका विद्युतीकरण किया गया। कौन कौन सी है, तो आपको उदयपुर से हिम्मतनगर, सूरतगढ़ से फलौदी, फुलेरा से डेगाना, फलौदी से जैसलमेर और समदड़ी से बाड़मेर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखो कौन सा सही है इसमें, सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देश नौ के दर्शन करने गए आपके कौन, पीएम, पीएम ने यानी प्रधानमंत्री कौन थे आपके, नरेंद्र मोदी। तो आपके प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी, और इन्होंने दर्शन किसके किए, आपके दर्शन किए आपके देशनों के, यानी देशनों माता जी के दर्शन किए। यानी कोई भी दर्शन करने वाला आज तक के प्रधानमंत्री में पहली बार देशनों के गया है। यानी आज तक के प्रधानमंत्रियों में पहली बार देशनों के जाने वाला प्रधानमंत्री कौन, आपके पीएम नरेंद्र मोदी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार देशनों की माता यानी जो आपकी करनी माता है, यहाँ के दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने, वो बने आपके नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में बनी अरण्य संरक्षण समिति में के संबंध में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, यह हमें पूछा है। पहला दे रखा है, इसका गठन राजस्थान सरकार के वन विभाग ने किया, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री करते नहीं। इसका जो गठन है ना, इसका गठन किसने किया था, आपका गठन की बात करें सबसे पहले तो वो क्या आपका पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा गया, आपके जलवायु व पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होंगे, आपके अध्यक्ष होंगे इसके जो थे आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे आपके जितेंद्र गोयल, जितेंद्र गोयल, ये कौन थे आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, जितेंद्र गोयल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका गठन किसके अध्यक्षता में किया गया, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके जितेंद्र गोयल। इसका मुख्य कार्य अरण्य क्षेत्रों की पहचान, सर्वे व सैटेलाइट मैपिंग कर उन्हें सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र से जोड़ना, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके सदस्य देखो केवल राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, नहीं। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं, जैसे आपकी बात करें हम, आपकी आफरी के निदेशक होते हैं, आपके आफरी के पूर्व निदेशक भी है, इसके पूर्व निदेशक भी इसके सदस्य हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी डीआईजी आपकी फॉरेस्ट डीआईजी आपकी। ठीक है, इसके अलावा भी आपकी MIF व सिटी सेटलमेंट कमिश्नर, सिटी सेटलमेंट कमिश्नर भी इसमें शामिल है। ठीक है, और एक आपके मुख्य वन संरक्षक भी इसमें शामिल है, यानी वन विभाग से थे। ठीक है, ये चीज़ें आपको यानी वन ऑफिस से भी सम्मिलित है, डीआईजी भी है, राजस्थान सरकार के दो हो गए आपके कमिश्नर। ठीक है, और आपके वन विभाग के हो गया आपका मुख्य वन संरक्षक, यानी 4-5 संस्थाओं से मिलकर ये आपका बना है। तो यहाँ पर केवल न्यायाधीश ही नहीं हो सकता, तो राइट आंसर ये गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अरण्य भूमि को केवल कृषि भूमि के रूप में मान्यता दी है, नहीं, कृषि भूमि के रूप में मान्यता नहीं दी है, किसके रूप में दी, आपकी वन भूमि के रूप में मान्यता, वन भूमि के रूप में मान्यता। तो याद रखना दोस्तों, तो यहाँ पर देखो सही कथन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही कथन हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी गलत थे, सही मैंने बता दी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यावस्था केंद्र का उद्घाटन किस अस्पताल परिसर में किया गया। तो सबसे पहले तो बात करें जो आपके दिव्यावस्था केंद्र है, इसका उद्घाटन किया गया था, कब किया गया था, आपका 19 मई 2025 को। कब है आपका 19 मई 2025 को किया गया। कब किया गया आपका 19 मई 2025 को किया गया। किसने किया, आपका ओम बिरला ने। किसने किया आपका उद्घाटन, ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया, कौन से अस्पताल में किया, आपका MBS अस्पताल कोट, कौन सा आपका MBS अस्पताल परिसर कोटा। ठीक है, इसके अंदर किया, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा आपका, राजस्थान का कौन सा केंद्र है आपका, राजस्थान का तीसरा दिव्यांशा केंद्र है, राजस्थान का तीसरा दिव्यांशा केंद्र बन चुका है, दिव्यांशा केंद्र बन चुका है केंद्र, ये भी आप याद कर लें कि राजस्थान कौन सा है, तीसरा है। ठीक है, और इसका नेतृत्व कौन करेगा, आपका इसका नेतृत्व करेगा आपका ALIMC को, यानी इसका फुल नाम बात करें भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, इसका नेतृत्व करेगा। जो आपका दिव्यांशा केंद्र है, इसका नेतृत्व कौन करेगा, आपका इसका नेतृत्व करेगा आपका
ACIMCO ALIMCO, ठीक है, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ठीक है, इसके द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। आपका जो दिव्यांग व्यक्तियों है ना, इसका उद्देश्य क्या, आपका उद्देश्य पूछ लें तो उद्देश्य आपका इसका दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना, दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना, सशक्त बनाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है, इसे याद होना चाहिए। इसी के अवसर पर आपके ओम बिरला ने घोषणा की, ओम बिरला ने क्या किया, घोषणा की, क्या घोषणा की आपकी, इन्होंने घोषणा की कि कोटा के अंदर बनाया जाएगा, कोटा के अंदर क्या बनाया जाएगा आपका, कोटा के अंदर बनाया जाएगा आपका दिव्यांगजन पार्क, दिव्यांगजन पार्क। और इसकी लागत कितनी होगी आपकी, लागत होगी इसकी 48.73 करोड़। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि दिव्यांगजन पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, कोटा के अंदर। कहाँ पर बनाया जाएगा आपका, कोटा के अंदर। सीधा फैक्ट क्वेश्चन बनेगा। इसकी घोषणा किसने की आपकी, ओम बिरला ने। कब की आपकी, 19 मई 2025 को। कब की, 19 मई 2025 को। किसके उद्घाटन के दौरान, प्रधानमंत्री दिवासा केंद्र के दौरान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, केंद्र सरकार द्वारा भगवान देवनारायण के नाम पर राजस्थान में पहले कॉरिडोर के विकास हेतु स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल शामिल नहीं है। तो इसमें बात करते हैं, इसमें तीर्थ स्थल आपके 5, कितने शामिल आपके 5। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेंगे। 2 क्वेश्चन क्या आपका, देखो आपका पूछेगा कि राजस्थान का पहला कॉरिडोर कौन सा है, कहाँ पर विकसित किया जा रहा है आपका राजस्थान का पहला कॉरिडोर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, विकास हेतु स्वीकृत राशि हो गया यहाँ पर। तो राजस्थान के पहले कॉरिडोर किस देवता के लिए बन रहा है आपका, भगवान देवनारायण योजना के लिए, यानी लोक देवता की बात करें, ठीक है। और कहाँ पर बनाया जा रहा है ये आपका, भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर बनेगा आपका, भीलवाड़ा के अंदर। 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए कि सीधा पूछा जाएगा कि पहला राजस्थान का पहला कॉरिडोर कहाँ पर विकसित होगा, तो वो होगा आपका भीलवाड़ा के अंदर। किस देवता को समर्पित है, तो वो आपके भगवान देवनारायण को। 2 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पर, सीधा सीधा पूछा जाएगा। वहीं पूछा जाएगा आपका इसकी बजट राशि, तो बजट राशि पूछी जाएगी इसकी, बजट राशि। तो बजट राशि होगी आपकी 48.73 करोड़। अच्छा मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, मैंने शायद उसकी कितनी बताई थी मैंने पीछे, यहाँ पर देखो ये भगवान देवनारायण वाली याद आ गई मुझे। तो यहाँ इसकी लागत तो आपकी 15 करोड़ रुपये। कितनी आपकी, 15 करोड़ रुपये। सॉरी दोस्तों, इसको सही कर लेना, आपकी 15 करोड़ इसकी लागत है, ठीक है। और आपके 48.73 करोड़ आपके भीलवाड़ा कॉरिडोर के अंदर दी जाएगी। किसके अंदर दी जाएगी, आपकी भीलवाड़ा कॉरिडोर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कौन कौन से 5 स्थल है, एक तो मालासर डूंगरी, साधु माता, बावड़ी, गढ़गोठन, कौन सी आपकी, गढ़गोठा, ठीक है। इसके अलावा कौन सा जाएगा आपका, स्वायभोज मंदिर, स्वायभोज मंदिर, ठीक है। इसके अलावा कौन सा बच गया आपका, बरनागर, बरनागर। तो ये चीज 5 है। तो इन 5 तीर्थ स्थलों के विकास किया जाएगा। और विकास कौन सी योजना के तहत किया जाएगा आपका, भगवान कॉरिडोर योजना के अंदर, भगवान देवनारायण कॉरिडोर योजना के अंदर, ठीक है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है आपका, खाटू श्याम जी शामिल नहीं है। खाटू श्याम जी शामिल नहीं है। देखो खाटू श्याम जी चर्चा का विषय, अभी देखो भक्तों के साथ मारपीट वगैरह हुई थी, तो चर्चा का विषय तो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये सबसे पहले तो याद होना चाहिए, कौन सी में स्थित आपकी, कृष्णा सर्किट के अंदर आता है ये। सबसे पहले तो कौन सा आता है आपका, कृष्णा सर्किट के अंदर आता है। और इसकी में बात करें, इसमें देखो आपकी जो राजस्थान सरकार है, मुझे याद आ रहा है, राजस्थान सरकार की बात करता हूँ मैं। तो राजस्थान सरकार ने इसके 2024-25 में, 2024-25 के बजट में कितने, बजट की बात करें तो कितने करोड़ की घोषणा की थी आपकी, 100 करोड़ की, 100 करोड़ योजना शुरुआत की थी। और बाकी बात करें कृष्णा सर्किट के, क्या स्वदेश योजना, याद कर लेना। कृष्णा सर्किट तो नहीं पूछेगा, लेकिन स्वदेश योजना से जरूर आ जाएगा। स्वदेश योजना के अंतर्गत ये शामिल है मंदिर, कौन से हैं आपके, स्वदेश योजना के अंदर सम्मिलित है, ठीक है। और स्वदेश योजना के तहत इस मंदिर के विकास के लिए कितने करोड़ पास हुए हैं, तो ये पास हुई आपके लिए 87.87 करोड़। कितने, 87.87 करोड़ जो स्वदेश योजना के तहत। तो यहाँ पर याद कर लेना, खाटू श्याम जी जो मंदिर है वो एक तो स्वदेश योजना के अंदर शामिल है, जिसके लिए आपको 87.87 करोड़ पास हुए हैं। और दूसरा आपके राजस्थान सरकार ने 2024-25 बजट में यहाँ के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये पास किए, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, किस भाजपा विधायक की विधानसभा सदस्य 23 मई 2025 को दोष सिद्धि के कारण समाप्त की गई। ये आपका कलाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड में। कौन थे आपके, कंवरलाल मीणा, वासुदेव देवनानी, रामनिवास मेहता या भजनलाल शर्मा। तो कंवरलाल मीणा। कौन थे विधायक, कंवरलाल मीणा। कहाँ के विधायक थे आपके, अंता। और अंता कौन से जिले में पड़ता है आपका, 12 जिले की, ठीक है। 12 जिले अंता तहसील के क्या थे आपके विधायक थे, जिनको 23 मई 2025 को दोष सिद्धि कारण इनकी सदस्य समाप्त की। और सदस्य समाप्त किसने की आपकी, वासुदेव देवनानी। कौन आपके विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष,
ठीक है, इन्होंने इनकी सदस्यता समाप्त की। कारण क्या था? कारण था आपकी जो आपके कमललाल मीणा है ना, इनके ऊपर 2005 का आरोप लगा था। 2005 में आरोप क्या लगा था? उस टाइम एसटीएम थे आपकी कौन? उस टाइम 2005 में पूछेगा नहीं, रामनिवास मेहता। और ये रामनिवास मेहता के पर क्या टालती की थी इन्होंने? पिस्तौल तान दी थी 2005 में, पिस्तौल तान दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2005 में तानी थी और विधायक कहाँ पर जा रहा है? 2 सीधी 2025 के अंदर। तो आप देखो 2005 के बाद कितने साल हो गए? 20 साल बाद में इसको सजा मिल रही है। 20 साल में कितनी बार विधायक बन चुका है? तो देखो आप बात करते हैं, तो रामनिवास मेहता जी की किस्मत खराब थी एसटीएम साहब की, जिनके ऊपर विस्फोट आ गई। अभी आपके एक मीणा साहब और भी थे जिन्होंने किया था, वो भी पूछा जा सकता है। आपके क्या नाम था उनका? नरेश मीणा जी है ना, उन्होंने भी अभी एसटीएम के थप्पड़ वगैरह मारी थी ना, तो उनको भी पूछा जा सकता है आगे जाके। 2 सीधी यदि वो विधायक बनते हैं टाइम में, इस टाइम एक्टिव है वो आपके पूरे राजस्थान के अंदर, तो वहाँ पर बन सकते हैं आगे जाके विधायक वगैरह। तो भजनलाल शर्मा, तो ये आपके सीएम है ही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर, विधानसभा अध्यक्ष विधायक कमललाल मीणा के सदस्यता समाप्त करने के निर्णय किस अनुच्छेद और किस अधिनियम की धारा के तहत किया गया है? ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा, क्योंकि आपके विधानसभा और विधान परिषद भी आपके सिलेबस के अंदर है। तो अनुच्छेद 177 की धारा 8(3) के तहत, तो अनुच्छेद 177 की धारा 8(3) के अनुच्छेद 191(1) की धारा 8(3) के तहत, अनुच्छेद 368 और धारा 12(2) के तहत, अनुच्छेद 243 की धारा 5(1) के तहत। तो देखो आपके जो आपके अनुच्छेद 177 है के उपरांत संविधान की बात करें के उपरांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1) और धारा 8(3) के तहत हटाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। तो वर्तमान परिदृश्य में बात कर लेते हैं अब बाकी, तो ये विधायक तो गए। वर्तमान परिदृश्य में अब भाजपा के कितने विधायक बचे? भाजपा के विधायक बचे आपके 118, कांग्रेस से कितने आपके? 66, कांग्रेस कितने दोस्तों? 66। ठीक है, बाप के याद कर लेना, ये 3 पार्टी तो याद ही होनी चाहिए 4, तो ये यहाँ पर पूछे जाएंगे, क्योंकि बाप आपकी तीसरी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन चुकी है आपकी, जो आपकी बाप है, जो आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासी पार्टी। कौन सी आपकी? आदिवासी पार्टी है। ठीक है, राजकुमार रोत इसके जो है कौन आपके? राजकुमार रोत, ठीक है, द्वारा गठित ये पार्टी थी। यहाँ पर इन्होंने 4 सीट जीती है। राजकुमार रोत वर्तमान में सांसद भी है, क्या भी सांसद है, और इसके 4 विधायक भी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, 15वें संसद रत्न अवार्ड 2025 के लिए नामांकन किस संस्था द्वारा किया गया? तो यहाँ पर देखो नीति आयोग द्वारा, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा, लोकसभा सचिवालय द्वारा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया द्वारा। तो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, कौन से थे आपके? 15वें संसद रत्न अवार्ड। कितने सांसदों को दिया जाएगा आपका? 17 सांसदों को, तथा 2 संसदीय समितियों को। 17 सांसदों को, कितने सांसदों को दिया जाएगा? 17 सांसदों को, और 2 आपकी संसदीय समितियों को, संसदीय स्थायी समितियों को। तो कुल पूछ ले, कुल कितने लोगों दिया जाएगा? कुल पूछे तो 17 2 19 लोगों को। कितना दिया जाएगा? 19 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करें राजस्थान की, बात करें तो हमें राजस्थान के संदर्भ में याद होना चाहिए। तो राजस्थान में मिला आपके मदन राठौड़ को। किसको मिला? आपके मदन राठौड़ को। ठीक है, ये आपके राज्यसभा सांसद है और आपके भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी है वर्तमान में, राज्यसभा सांसद है वर्तमान में, और आपके भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष। मैंने इनका नाम भी पहली बार कब सुना था? जब आरएस का धरना चला था तब। दूसरा मिला आपका पीपी चौधरी। पीपी चौधरी ये कौन? आपके लोकसभा सांसद है, लोकसभा सांसद है, किसी आपकी भाजपा से। तो इन 2 व्यक्तियों को आपका संसद रत्न अवार्ड 2025 में मिला गया। किनसे? आपके ये तो मदन राठौड़ को राजस्थान के, एक आपके पीपी चौधरी को। तो दोनों याद करना, दोनों पूछा जा सकता है ऑप्शन नंबर। और ये चुना किसने? आपके प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करते हैं विचार। सबसे पहले तो याद होना चाहिए खेलो इंडिया यूथ का कौन सा संस्करण था? तो संस्करण था आपका 7वां। कौन सा संस्करण था आपका? 7वां। ठीक है, 7वां संस्करण था। यह संस्करण आयोजन बिहार की मेजबानी हुआ। बिल्कुल राइट। किसकी मेजबानी हुआ? आपका बिहार की मेजबानी हुआ। कब वो आई आपके? ये आपका 4 से 15 मई, 4 से 15 मई। ठीक है, कुल खेल कितने थे इसमें? कुल खेल की बात करें तो कुल खेल थे आपके 27, और यहाँ पर दे रखा देखो कुल खेल कितने थे? 25, तो ये गलत हो जाएगा। थीम थी इसकी खेल का रंग बिहार के संग। बिल्कुल राइट, खेल का रंग बिहार के सिंह। शुभ अंक था आपका गत सिंह, यानी शेर और हाथी का मिश्रण। बिल्कुल राइट। ठीक है, आयोजन कितने शहरों में आपके बिहार के? आयोजन होता है आपके 6 शहरों में, 6 शहरों में।
ठीक है। बिहार के कितने शहरों में? आपका 6 शहरों में। यहाँ पर पदक तालिका की बात करें तो सबसे फर्स्ट कौन है आपका? फर्स्ट आया था आपके फर्स्ट स्थान पर पदक तालिका में महाराष्ट्र। कौन आया था आपका? महाराष्ट्र। और कितने पदक जीते? कुल पदक जीते इन्होंने 158। लेकिन देखो अपनी तो राजस्थान की याद करनी है, क्योंकि राजस्थान का जीके आएगा ना अपनी। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कुल पदक कितने जीते इसमें? कुल पदक जीते इसमें 60। और स्थान कौन सा था राजस्थान का? राजस्थान का स्थान था आपका तीसरा। कौन सा था? तीसरा। इन 60 पदकों की बात करें तो 60 पदकों को 3 वर्गों में बांटा गया था हमेशा। हम जानते हैं कौन कौन से पदकों में बांटा गया है। आपका श्रवण की बात करें तो श्रवण कितने लोगों को मिला? आपके 24 को। ठीक है। और आपके रजत कितने को मिला? आपके रजत मिला आपके 12 को। और कांस्य कितने को मिला? आपके 24 को। इन श्रवण की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसमें मिले आपके श्रवण? सबसे ज़्यादा मिले आपके साइकिलिंग में। किसमें मिले आपके? साइकिलिंग में। साइकिलिंग में, ठीक है। सबसे ज़्यादा साइकिलिंग में कितने पदक मिले आपके? स्वर्ण पदक 9 पदक। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साइकिलिंग में सबसे ज़्यादा पदक मिले तो किसमें मिले? आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2025 में राजस्थान को सबसे ज़्यादा स्वर्ण किसमें मिले? आपके 9 स्वर्ण मिले आपके किसमें? साइकिलिंग के अंदर। याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है इसलिए बताया मैंने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? आपका 1, 3, 4। 1, 3, 4 कौन सी में? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाए। तो ये थे आपके राजस्थान की बात करें। राजस्थान की जो आपके 10 करंट अफेयर्स मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और थोड़ा मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की है। ठीक है। थोड़ा डिटेल से, ताकि कोई आसपास का क्वेश्चन भी पूछे तो आप उसमें से कवर कर सकें। ठीक है। सिलेबस के अनुसार पढ़ने का मतलब ही होता है। तो बुकलेट है तो अपने सिलेबस के अनुसार है, तो इस बुकलेट से बाहर अपना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो इस बुकलेट को अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे तो हमारा करंट अफेयर्स के जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे तो उसमें से पूरे क्वेश्चन हम कम से कम 8, 9, 10 तक पहुंचने, पूरे 10 में से 10 भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसी हमारी संभावना होनी चाहिए। तो पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को हम समझते हुए पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए अपने थे, कल इनका रिवीजन करेंगे और 10 क्वेश्चन नए लेके आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये आपका 4-5 दिन में वैसे चलेगा जैसे हमने जून माह का किया है। तो क्लास कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट के अंदर जरूर बताना। और वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।